कलोली शंकर महादेव की जय। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या की जय। सरस्वती माता की जय। हर हर महादेव। और यह युद्ध धर्म में बदल जाता है तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू अपने देश को कैसे बचाएंगे। इस युद्ध की आग में अपने को झोंक देना, कूद पड़ना कहीं की भी बुद्धिमानी नहीं है। कहते हैं कि युद्ध विध्वंस लाता है। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडव का खानदान समाप्त हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ, रावण का पूरा खानदान समाप्त हो गया, रावण का देश समाप्त हो गया। ये युद्ध गवाह है। कलिंग और अशोक का युद्ध हुआ था, कलिंग में लाखों लोग मारे गए थे। वह युद्ध उस समय था जब तलवारों से लड़े जाते थे, भालों से लड़े जाते थे, लाठी डंडों से लड़े जाते थे। आज तो युद्ध को लड़ने के लिए दुश्मन को सामने भी आने की जरूरत नहीं है। 2000-3000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ दुश्मन भी आपको ध्वस्त कर सकता है। ऐसे में मुस्लिम और यदि ईसाइयों का, यहूदियों का युद्ध होता है तो फक्कड़ बनारसी यह सोचता है कि मुस्लिम आबादी इस दुनिया से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान कहता है, हिंदुस्तान की सनातन फिलॉसफी कहती है, करनी का फल भोगना पड़ता है। जिसका उदय हुआ है उसका नाश जरूर होगा, जिसका उदय नहीं हुआ उसका नाश नहीं होगा। भारतीय सनातन संस्कृति का उदय नहीं हुआ, वो आदि है, पुरातन है, सदियों से चली आ रही है, तो इसका नाश नहीं होगा। लेकिन यदि किसी संस्कृति का उदय हुआ है, इस्लाम का उदय हुआ है, तो इस्लाम जा भी सकता है। ऐसी स्थिति में इस्लामिक मुल्कों को यह देखने की ज़रूरत है कि सारे मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं। कहीं हमें अपनी किताबों में, धर्म ग्रंथों में परिवर्तन करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर परिवर्तन नहीं किया और सारे संसार को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की कल्पना कर रहे हो, जैसा कि बताया गया है, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है, ऐसी आ सकती है कि इस्लाम और ईसाइयों की लड़ाई में सारे संसार से इस्लाम ही मिट जाए। और जो देश इन लड़ाइयों में अपने को झोंकेगा, कूदेगा, उसको भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भारतीय नेतृत्व ने ये अच्छा निर्णय लिया कि उसने जब इजराइल पर हमला हुआ, फिलिस्तीन के हमास विद्रोहियों द्वारा, तो उसने उसका विरोध किया, उसने उसकी निंदा की। लेकिन इजराइल की तरफ से जब भयंकर बमबारी करके फिलिस्तीन को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहाँ के लोगों के लिए भी भारतीय नेतृत्व के मन में करुणा है। चूँकि भारत का नेतृत्व, भारत का सनातन वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। ऐसे में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो आपकी जड़ों का प्रभाव उस पर रहता है। और अच्छा है हमारी सरकार पर सनातन संस्कृति की जड़ों का प्रभाव है। और उसने निर्णय लिया कि इस दारुण घड़ी में, इस कठिन की घड़ी में, इस मानवता के विनाश की घड़ी में, मानवता के हनन की स्थिति में, भूखे नंगे, पीड़ित, परेशान, जीवन की लालसा से भागते हुए फिलिस्तीनियों को यदि मानवीय मदद की ज़रूरत है तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन अभी एक सम्मेलन हुआ, शायद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, जिसमें एक बात की निंदा करने के लिए कहा गया। भारत ने कहा हम किसी निंदा प्रस्ताव के साथ नहीं हैं, हम अपने को वोट से बाहर करते हैं, क्योंकि हम एक तरफ मानवता के पक्षधर हैं तो दूसरी तरफ आतंकवाद के भी विरोधी हैं। इसलिए अगर किसी देश पर आतंकवादी हमला होता है तो वह देश अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। और इजराइल वही कर रहा है, वह अपने देश की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन सारी दुनिया का परिदृश्य ऐसा बदल रहा है कि अगर ये युद्ध और दिनों तक चलता है तो ये युद्ध व्यापक और व्यापक होता जाएगा। और ऐसा न हो कि ये अगला विश्व युद्ध ऐसा हो जाए कि भारत को भी अपने नाव को बचाना,
अपने देश को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाए। लेकिन हम आशावान है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ जब जब भी सारे संसार पर संकट आया है, समाधान यहीं से निकला है। और सारे संसार पर जो संकट मंडरा रहा है, उसका समाधान भी इस हिंदुस्तान से ही निकलेगा। यही राजनीति शास्त्र है। अभी हम बताएंगे कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म, भोलेनाथ की सेना, शिव शंकर की सेना कैसे इस सारे संसार पर इस काले मंडराते हुए बादल को अपनी विनाश लीला का तांडव नाच करने से रोक सकती है। लेकिन यदि यह संसार कुछ समय और बच जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो ऐ मानव, तुम ये न सोचना कि तुम्हारे जैसी सभ्यताएं नष्ट नहीं हुई हैं। इतिहास गवाह है डायनासोर मिट गए, इतिहास गवाह है। और किसी ने कहा है कि मानव जैसे उन्नत सभ्यताएं इसके पहले भी इस धरा पर आई थी। और क्योंकि ये धरा तो अरबों खरबों साल पुरानी है, मानव का इतिहास तो 4-5 हजार वर्ष पुराना ही है। अरबों खरबों वर्ष में इस तरह की सभ्यताएं आई थी और वह इसी तरह से युद्ध करके बर्बाद हो गई थी। उनका नामो निशान मिट गया, सारा संसार जंगल में खंडहर में बदल गया और लाखों साल बाद फिर कोई नई सभ्यता का उदय हुआ। ऐ मानो, ऐ इंसानों, ऐ दो हाथ पैर के आदमियों, बहुत बुद्धिमान न समझो। बुद्धिमान वह होता है जो अपने संसार को बचा ले जाता है। बेवकूफ़ होता है जो अपने संसार को डुबो देता है। आए सारे संसार के बुद्धिमान आदमियों, उठ खड़े हो उन छोटी सोच के खिलाफ जो तुम्हें पढ़ाए गए हैं, चाहे किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ाए गए हो, चाहे किसी मौलवी और पंडित द्वारा पढ़ाए गए हों, किसी पादरी द्वारा पढ़ाए गए हों, या किसी भी धर्म गुरु द्वारा पढ़ाए गए हों, जो मानवता के खिलाफ है, जो सारे संसार को विध्वंस की तरफ ले जा सकता है, उसको समाप्त करने का युग आ गया है। मानव अगर अपने को इस नई सोच की दिशा में, इस परिष्कृत सोच की दिशा में नहीं ले गया तो वह दिन दूर नहीं, मानव भी डायनासोर की तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए नो आर्मी नो कंट्री टू सेव द अर्थ की थीम पर यह मंगल भवन अपनी राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के बिना इस संसार में कोई भी विचारधारा राज नहीं कर सकती, और कोई भी विचारधारा इस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम के अतर जा कर के लागू की जाती है तो वह लागू नहीं होगी, बल्कि वह संसार में विध्वंस का कारण बनेगी। और यही हो रहा है। हम तो रहेंगे सनम, लेकिन तुमको नहीं रहने देंगे। हमारा धर्म रहेगा, तुम्हारा धर्म नहीं रहेगा। हमारी किताब रहेगी, तुम्हारी किताब नहीं रहेगी। हमारी पवित्र किताब भगवान के यहाँ से, अल्लाह गाड खुदा के यहाँ से आई है, वो रहेगी, तुम्हारी नहीं रहेगी। इन सब सारे किताबों को एक तरफ अलमारियों में बंद कर देने की ज़रूरत है और भारतीय सनातन संस्कृति का दो ही वाक्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम के आधार पर सारे संसार को विनाश से बचाया जा सकता है। और हमारे यहाँ तो विनाश के देवता और नई सृष्टि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के देवता शंभु शंकर भोलेनाथ को बताया गया है।
और यह भोलेनाथ की शिवसेना, शंकर सेना सारे संसार को लीड करेगी, अपने उद्देश्यों में सफल होगी और सारे संसार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखती है। यह करौली शंकर महादेव की शंकर सेना उन विचारों से ओतप्रोत है जिन विचारों पर चलकर ही सारे संसार को विनाश से बचाया जा सकता है। और यह हिंदुस्तान का सनातन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और करौली शंकर महादेव के ये सोच, नो आर्मी नो बाउंड्री टू सेव द अर्थ के द्वारा ही इस सारे संसार को अगले दशकों तक झुलसने से, बर्बाद हो जाने से, भस्म हो जाने से, मानवता को मानवता का नष्ट कर देने से, मानव को मानव का काल बन जाने से, सारी पृथ्वी को अमानवीय, खंडहर, बंजर बना देने से रोकने में यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुंबकम, नो आर्मी नो बाउंड्री टू सेव द अर्थ और इसको लागू करने के लिए करौली शंकर महादेव की सेना, शंकर सेना सारे संसार को लीड करने के लिए और उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। यह एक राजनीति में आज के समय में, आज के दिन में एक ऐसी घटना घट रही है, एक ऐसा दिन है जो नया इतिहास लिखेगा, या तो इस मानव समाज के, मानव जाति के समाप्त हो जाने का, भस्म हो जाने का, बर्बाद हो जाने का और इस सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह से मानव का समूल नाश हो जाने का, या मानव को इस डगमगाती हुई, तूफान में चलती हुई नाव को बचाकर उसको और ऊंचाई तक ले जाने के लिए सनातन परिष्कृत हिंदू धर्म करौली शंकर महादेव के सौजन्य से नो आर्मी नो बाउंड्री के थीम पर आधारित टू सेव द अर्थ पूरा करने के लिए शंकर सेना अपने महान विचारों के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। सारे संसार के लोगों को यह समझने की समय ज़रूरत है कि करौली शंकर महादेव की शंकर सेना, जिसका उत्पन्न, जिसकी भूमि, जिसकी पृष्ठभूमि भारत गणराज्य के बहुत पुराने सनातन समय से, भारतीय सनातन संस्कृति से आती है, वह शंकर सेना सारे संसार को आगे ले जाने के लिए सक्षम है, उसको लीड करने के लिए सक्षम है और सारे संसार की डूबती नैया को मझधार से निकाल कर ले जाने के लिए सक्षम है। और करौली शंकर महादेव की क्षमता देखनी हो तो उनके किए गए कार्य को वीडियो में देख सकते हैं। आज का राजनीति शास्त्र केवल पुस्तकों का राजनीति शास्त्र नहीं है, केवल इतिहास की बातों को पढ़ लेने का राजनीति शास्त्र नहीं है। राजनीति शास्त्र तो वह है जो वर्तमान में घटित हो रहा है, वर्तमान में चालें चली जा रही हैं, वर्तमान में आप भी चौसर की खेल में आपका देश भी एक मुहरा बना हुआ है। यह है राजनीति शास्त्र और इस राजनीति शास्त्र की समझ करौली शंकर महादेव की शंकर सेना अच्छे से रखती है और सारे संसार को उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रशिक्षित है, तैयार है, सर्वगुण संपन्न है और वो वहाँ तक इस सारे संसार को ले जाती है जहाँ तक ये सारे संसार के आदमी सोच भी नहीं सकते। प्रेम से बोलो।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।